सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानी जी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आया हूँ मैं IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक देहरादून में, और यहाँ पे हो रहा है जागर लोक संस्कृति उत्सव। तो आइए देखिए और बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में। अब मैं पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी से निवेदन करूंगा, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुस्तक को लाया जाए। और कई वर्षों से अमेरिका में रहते हैं, इस वक्त पे वॉशिंगटन के सियाटल शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। प्रीतम भरद्वाज जी से 2006 में उनकी मुलाकात दुबई में हुई। उसके बाद अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में आप जानते हैं कि जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी के वहाँ पे लेक्चर भी होते हैं, ढोल सागर वो सिखाते हैं। तो सेमवाल जी ने जब उनको वहाँ देखा, उनकी मित्रता और उसके बाद के कई किस्से और क्या कुछ इसमें खास, वो सब कुछ इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। जोरदार तालियां उत्तराखंड का लोक पुत्र प्रीतम भरद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का, हमारे अतिथि गणों का। आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले मां भगवती की स्तुति जागर के साथ। अर्जुन तो यजमाने बिंदमाने शिवजन की सेवा माने भक्तों की आवाज माने। भक्तों की आवाज माने वाले जय चंडी मां भुवनी ज्वाला ज्वाला आकाश वर्गी शारदा दसमा विद्या कालितारा षोडशी भुवनेश्वरी चिन्मस्तिका भैरवी मां कंडी कमला के विराज सोए जागी जय माता जागी भी गाय मेरी सम्मानित मंच और ये देवीय मंच है जागर और लोक संस्कृति के लिए। मैं एक छोटा सा अपना इंट्रो दूंगा। मेरा नाम सचिदानंद सेमाल है और मेरा गांव मलेथा भिलंग है, घुत्तू साइड। अभी सीएम साहब भी गए थे हमारे गांव में, अभी
कुछ देवीय आपदा आई थी। आई होप कि वहाँ पे अभी काफ़ी प्रोग्रेस चल रही होगी। मेरी पारंपरिक शिक्षा सारी वही हुई। उसके बाद मैं 2003 का पास आउट इंजीनियरिंग छात्र हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ मैं 15 अदर कंट्रीज़ में वर्क कर चुका हूँ। करंटली मेरी लोकेशन सियाटल में है और मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता हूँ। मेरे 2 फील्ड हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, एक है सस्टेनेबिलिटी और दूसरा है जनरेटिव एआई। आजकल सभी जानते हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई, तो मैं उसका डेवलपर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, जो मेरा की वर्क है, जो मेन कार्य है। इस पुस्तक के लिए मुझे प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? मैं 2005 में श्री भरद्वाज जी से दुबई में मिला था और उसके बाद उन्होंने लोक संस्कृति के लिए मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा था कि एक सच्चा व्यक्ति वो है कि अपनी प्रोफेशन छोड़ के अपनी लोक संस्कृति के लिए अब जड़ों से वो कैसे जुड़ सकता है, वही एक सच्चा व्यक्तित्व और मैं मानता हूँ कि मानवता भी होगी हम सभी के लिए। तो मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, उनसे प्रेरणा ली और बहुत सारी कंट्रीज में लोक संस्कृति के प्रोग्राम कराए भी हैं। और लास्ट ईयर हमने एक इगास प्रोग्राम अमेरिका में किया था। सीएम सर ने हमारी रिक्वेस्ट पे एक विजुअल मैसेज हमें दिया था, उसके लिए भी थैंक यू सर। आप काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमें। और जब इनफैक्ट हमने वो मैसेज वहाँ प्ले किया था तो जो लोग थे जो उत्तराखंड से कनेक्ट नहीं थे वो भी सरप्राइज हुए कि हमारे जो प्रथम व्यक्ति हैं जो पूरे स्टेट को इस टाइम पे चला रहे हैं, वो हमारे लिए भी इतने दूर तक ये हमारे सूद रखते हैं, हमारे रिक्वेस्ट पे वो मैसेज भेजते हैं। ये भी एक बड़ा वो था। इस पुस्तक की समरी में जस्ट 2 मिनट में ये था कि जो मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सीखा है, देखा है, मैं एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जाता था क्योंकि हम छात्रों को हायर करते हैं अपनी कंपनीज में वर्क करने के लिए। जब मैं वहाँ के डीन से, प्रिंसिपल से, प्रोफेसर से मिलता था तो वो मुझे घुमाने ले जाते थे कल्चरल सेंटर में और वहाँ पे श्री भरद्वाज जी की पूरा कटआउट लगा के हमारे ढोल को कांच के फ्रेम में पैक उसमें करा हुआ था, प्रेजेंट कर रहे थे कि हिमालय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिमालय। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि ऐसे देश विदेशों में हमारी लोक संस्कृति इस तरीके से जा रही है। इस बुक में मैंने अपने भाव व्यक्त करे हैं कि एक व्यक्ति जब अगर किसी रिमोट एरिया से और इतनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर है तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है। और मैं आशा करता हूँ कि यूथ को लिए भी ये पुस्तक एक प्रेरणा होगी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक पुस्तक लिख सकते हैं और एक लोक संस्कृति पे लिख सकते हैं जो हमारा प्राइमरी फील्ड नहीं है। यही मेरे सारी चीज़ें इस पुस्तक में हैं। कुछ मैंने टॉप 70 गीत थे जो भरद्वाज जी के, आई थिंक उनके मोर देन 1000 हैं, बट मैंने टॉप 70 गीत उसमें से चयनित करे थे जो मैंने ट्रांसलेट करे हैं। जब मैं वहाँ पे सर पर्यावरण पे जब हम टेक्नोलॉजीज को देखते थे कि हम कैसे कार्बन एमिशंस को डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्लूजन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे पूरे समाज में एकता का मैसेज दे सकते हैं, तो जब मैं गीत ट्रांसलेट करके अपने फ्रेंड्स को, आर्किटेक्ट को डिफरेंट फोरम पे बताता था, कहीं हद तक ये लगता था कि जागर संस्कृति, लोक संस्कृति भी इंक्लूजन का पार्ट है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भी प्रेरणा था, विश्व भी उससे कुछ सीख रहा है। इसी से मैंने प्रेरणा लेके ये पुस्तक लिखी थी। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी। हम चल रहे हैं एक और प्रस्तुति की तरफ। ये प्रस्तुति उतार, उकाल और सेंधार तीनों को मिला के, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है इसलिए हम वहां से न लाके डायरेक्टली यहीं पे पैसारा का जो प्रदर्शन है वो करने जा रही है टीम। मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग मंच पे आएं और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे करें।
जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। ये जो जागर की संस्कृति है ये बहुत ही एक विशिष्ट संस्कृति है जो उत्तराखंड की है, और भरतवान जी को बहुत बधाई कि आपने इसको पूरे विश्व में फैला दिया। और जो पद्मश्री आपको मिला ये बहुत ही उपयुक्त है, और आगे आपको और भी बहुत सारे सम्मान मिलने चाहिए। आपको मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा था, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप अपनी इस संस्कृति को फैला रहे हैं और जो आप क्लास लेते हैं, हम लोगों को सौभाग्य मिला कि आपके क्लास में भी प्रतिभाग किया, और जो बच्चों को आप सिखाते हैं और इतनी सारी बेटियां भी आपसे सीखने आ रही हैं जागर की संस्कृति, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय, और आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से सेमवाल जी को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि विदेश में रहते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए आपका जो संस्कृति और अपनी जो मिट्टी से जो प्रेम है, अपने टिहरी से जो प्रेम है, वो आपका बरकरार है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, और आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज इस कार्यक्रम में जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, श्री सच्चिदानंद सेमवाल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक लिखी है, मैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं प्रीतम जी को बधाई देता हूँ। मैं साक्षी रहा हूँ इनके क्रमिक विकास का और इनके उत्थान का, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अंधेरे से निकलकर इन्होंने एक उजाला पैदा किया है अपने साथ, और वो उजाला केवल पहाड़ की इन उपत्यकाओं में नहीं, हिमालय की, बल्कि सारी दुनिया भर में उसको इन्होंने फैला दिया है। और इसके लिए ऐसे सुहृद मित्र जैसे सच्चिदानंद जी हैं। अब सच्चिदानंद जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, पर ये सच्चिद आनंद सब कुछ है इनके पास, तो इसीलिए तो सच्चिदानंद है। और इन्होंने अपनी इसका जो है ये परिचय दिया है मित्रता का, प्रेम का, स्नेह का, उसके साथ जो सांस्कृतिक वैभव है हमारा और जो सांस्कृतिक अवदान है हमारे कलाकारों का, उसको इन्होंने सम्मानित किया। मैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्न नाशक भगवान गणेश जी को नमन करता हूँ। चार धाम पंच प्रयाग, इष्ट देवी देवता भगवान बद्री विशाल, केदार बाबा, गंगा यमुना, जागेश्वर, बागेश्वर, गोलजी देवता, सभी देवताओं के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और 2006 में मेरा एक ऐसा वास्ता एक नौजवान से पड़ा। मैं दुबई में था और दुबई में हमारे कार्यक्रम हो रहा था जिसमें भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्त आए हुए थे। उस कार्यक्रम में मुझे जब सच्चिदानंद सेमवाल जी मिले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप उस आलाप में जाकर गाना जिस आलाप में आपने कैसेट में गा रखा है वही आलाप ले सकते हैं आप। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा आप तो संगीत की भाषा बोल रहे हैं, आलाप, आरोह, अवरोह। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बड़ा शौक है इसका। उसके बाद निरंतरता बनी रही। 2015 में आपने एक ऐप बनाया। उस समय तक YouTube का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था और उस ऐप के माध्यम से गीत प्रस्तुत किए। आपने ये पुस्तक लिखी, जबकि आप मूल रूप से जैसा आपने बताया आप इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं। मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जीवन में जो कुछ होता है, मुझे आज एक अपने पिताजी की याद आ रही है।
मेरे पिताजी 2002 में जब मैं 32 साल का था तब दुनिया को विदा कह करके चले गए। मेरे पिताजी ने एक बात मुझे कही थी, मुझे एक सम्मान मिला प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के द्वारा लुधियाना में पंजाब गढ़वाली प्रतिनिधि सभा ने उस सम्मान में भागीरथी पुत्र लिखा हुआ था। तो मैं उसको लेकर के जब मैं अपने पिताजी के पास गया तो उन दिनों उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा पिताजी मुझे ये सम्मान मिला। तो उन्होंने उसको छुआ और मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटे कोई भी सम्मान, कोई भी उपलब्धि, कोई भी तरक्की, कोई भी स्थान, ये मत सोचना कि आपके योग्य होने के कारण मिला। ये सोचना कि इसके पीछे किसी और ने हाथ जोड़ा हुआ है। उपलब्धियों के पीछे किसी, क्या पता मेरी दादी ने हाथ जोड़े हों, मेरे पिताजी ने हाथ जोड़े हों। इंसान अपनी उपलब्धि पर इतराने जब लग जाता है वहीं से पतन का आरंभ होता है। आप सभी लोग जानते हैं। जीवन में मैं जब पहले भी किताब लिखी गई तो मैंने कहा मैं 54 साल का हूँ और मुझे काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। मैं जागर का एक सेवक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और जागर के बारे में, लोक संगीत के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो बूंद के बराबर है और जितना मैं नहीं जानता हूँ वो सागर के बराबर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। सरली मिर्गिया लगी के तेरी रात मुखड़ी आग बक्सी रे यूं पहुंची तेरा तुम गए। भारत माता की, भारत माता की। जागर ढोल संस्कृति उत्सव के इस बहुत ही सुंदर अवसर पर सभी लोक कलाकारों को, हमारे कलाविदों को, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने में, उसके संवर्धन में, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। आइए आज हम सब लोग इस अवसर पर एक संकल्प लें कि हम अपनी लोक संस्कृति को सहेज कर रखेंगे और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। जिस रूप में भी हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं हमको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है, अब फिर से मैं देख रहा हूँ कि इन वर्षों में, पहले के समय में वास्तव में ढोल देखना, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था कुछ समय पहले, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से लोग वही जागर का, पूरे हिमालय का, तो इस ध्वज को लेकर आगे बढ़िए। हम सब लोग आपके साथ हैं। प्रीतम भरद्वाज जी, विजेंद्र कुमार जी, धीरेन्द्र बेसवाल जी, हरीश बेसवाल जी। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों के द्वारा वाद्य यंत्र वादकों को शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो देखिए और बने रहें ऐसे ही ब्लॉगों के लिए मेरे साथ। धन्यवाद हमारे सभी अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए और हमारे सभी अतिथियों के लिए। आप सभी संस्कृति प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से लेके विकिपीडिया तक वाले बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम हो गया अब समाप्त। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।